डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग अपनी इनिशियल क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। हम यहाँ पे कुछ पोर्शन रिवाइज करेंगे और कुछ आगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपके पास तीन टर्म है, वन इज़ लीस्ट, सेकेंड इज़ कॉमन एंड थर्ड वन इज़ मल्टीपल। हम इन तीनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए। तो मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट हम पहले भी प्रीवियस अपने लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। तो हम 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? तो 2 के मल्टीपल्स हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 6 से मल्टीप्लाई करें 12, 7 से 14 और 8 से 16, 9 से 18 और 10 से 20। इसी तरह आप 3 के मल्टीपल्स लिखें कि किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो हमें नंबर आंसर मिलता है वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, ऐसा 15, ऐसा 18 एंड ऐसा 21। तो ये हमारे पास 20 तक था, तो हमारे पास 21 है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो आपके पास एक ये नंबर 6 इज कॉमन मल्टीपल, 6 इज अ कॉमन मल्टीपल। देन देयर इज अनदर मल्टीपल, यस, देयर इज अ 12 is also a common multiple, and if there is another multiple, yes, 18, so 18 is a common multiple. There could be more common multiple, लेकिन हमने ये 3 लिख ली हैं। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन क्या है, तो हमने लिख लिया। तो लीस्ट, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सो 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, so 6 is the smallest multiple। तो आपके पास 2 और 3 का LCM जो होगा it is 6। so this is the concept of multiples, least common multiple। अब हम इसके मेथड डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से LCM फाइंड कर सकते हैं। तो there are 2 मेथड जो हमारे पास हैं जिसकी मदद से हम LCM फाइंड करेंगे। लेट डिस्कस वन बाय वन these 2 methods। सो LCM फाइंड करने का जो सबसे पहला मेथड मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इट इज़ कॉल्ड द डिवीजन मेथड। और ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में इस मेथड को खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो हम फाइंड करना चाहते हैं, हम 6, 12 और 15 का LCM फाइंड करना चाहते हैं। तो हम एक वर्टिकल लाइन मार्क करते हैं और यहाँ पे हम ये मार्क कर लेते हैं, इन नंबर्स को लिख लेते हैं 6, 12 एंड 15। अब आपने प्राइम नंबर से इनकी डिवीजन करनी है। वो तीनों नंबर भी डिवाइड हो सकते हैं, उनमें से एक नंबर भी डिवाइड हो सकता है, इनमें से 2 नंबर भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर प्राइम होना चाहिए। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इनको डिवाइड करता है, इट इज़ 2। तो 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 15 को डिवाइड नहीं करता, तो आपको 15 को एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या 2 इनमें से किसी नंबर को डिवाइड करता है या तीनों को डिवाइड करता है। तो 2 3 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 2 6 को डिवाइड करता है। तो 3 को हम एज इट इज़ लिख लिया। तो 2 3s are 6 एंड 15। अब 2 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद? 3। तो 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are। अब आपके पास 3 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो आपके पास आ गया 5। सो ये 1 एज इट इज़ आएगा, ये 1 भी एज इट इज़ आएगा, एंड 5 1s are
5। तो आपके पास 6, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो आपके पास इट इज़ इक्वल टू 60। तो आपने हमेशा डिवीजन करनी है। डिवीजन जब आप करेंगे तो एक नंबर भी डिवाइड हो सकता है, तीनों भी डिवाइड हो सकते हैं, और आपने एंड तक जब 1 का आंसर आ जाता है वहाँ तक आपने जाना होता है। सो दिस इज़ द डिवीजन मेथड। लेट डिस्कस द सेकंड मेथड। द सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टर मेथड्स। प्राइम फैक्टर्स मेथड। और हम सेम नंबर्स ले लेते हैं 6, 12 एंड 15। तो आपके पास 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स, वो प्राइम नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिल जाता है। इसी तरह अगर आपके पास 12 है तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। वो कैसे जी? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो मैंने क्या किया कि 2 इंटू 2 को मैंने 2 स्क्वायर में लिख लिया। देयर इज़ अ थर्ड नंबर, इट इज़ इक्वल टू 15। और 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 टाइम्स 5। तो अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं और एग्ज़ाम में इस तरह का अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आपके पास एक रूल है। वो रूल क्या है? सिलेक्ट common factors with highest power and uncommon factors. आपने कॉमन फैक्टर सिलेक्ट करने हैं, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट। अब ये देखें 2 और ये 2 इसमें कॉमन तो है, लेकिन थर्ड नंबर के साथ कॉमन नहीं है। फिर भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये 2 और 2 को सिलेक्ट करेंगे, और जब आप 2 और 2 को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? इसकी 2 रेज़ टू पावर 1 एंड इट इज़ 2 स्क्वायर। तो आप 2 स्क्वायर को, हाईएस्ट पावर वाले नंबर को, फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इस नंबर में भी है। तो ये तीनों नंबर में 3 फैक्टर्स कॉमन है और पावर भी सेम है, 1 1 1। तो आप 3 रेज़ टू पावर 1 को सिलेक्ट करेंगे। 5 इज़ अनकॉमन, ना इसमें 12 के फैक्टर्स में है ना 6 के फैक्टर में है, तो आप इसको 5 लिखेंगे। और 4 टाइम 3 टाइम 5 एंड योर आंसर इज़ 60। और हमने डिवीजन मेथड से भी आंसर क्या फाइंड किया था? 60। लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स गिवन है। दिस इज द नंबर 1। उस नंबर का नहीं हमें पता, आप इसे एक्सपेंड करें तो नंबर मिल जाएगा 2 क्यूब्स टाइम्स 3 टाइम्स 5 स्क्वायर। और एक दूसरा नंबर है, और दूसरे नंबर का है जी प्राइम फैक्टर्स 2 स्क्वायर, 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 5। और हम इसका एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं कि इसका एलसीएम क्या बनेगा। तो मेथड आपके पास वही है कि आप कॉमन फैक्टर चेक करें। तो दिस इज़ अ कॉमन, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। और रूल क्या है एलसीएम के लिए? का आपने हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। 2 क्यूब 2 स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर इज़ 3, तो वी विल सेलेक्ट 2 क्यूब। नो 3 इज़ ऑल्सो अ कॉमन, और इस कॉमन में आपके पास 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 4, तो हाईएस्ट पावर इज़ दिस, तो आप 3 रेज़ टू पावर 4 को सिलेक्ट करेंगे। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे 5 स्क्वायर है और 5 रेज़ टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 5 स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो नो नीड टू एक्सपैंड इट। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ इसकी कोई आगे एप्लीकेशन होती है। तो आपके पास एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स 2 क्यूब टाइम्स 3 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स 5 स्क्वायर। लेट्स डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1 2 एंड 3। 2 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5 टाइम्स 7,
2 स्क्वेयर टाइम्स 3 स्क्वेयर टाइम्स 5 स्क्वेयर 3 टाइम्स 7 स्क्वेयर। तो अगर आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जो रूल था कि हमने कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करना है। तो 2 तो सिर्फ इन दो नंबर्स में कॉमन है तो हम 2 को ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 2 स्क्वेयर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर इज़ 2। यहाँ पे 3 तीनों में कॉमन है, 3 स्क्वेयर एंड 3 रेज टू पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज़ 2, तो हम 3 स्क्वेयर को सिलेक्ट करेंगे। एंड 5 सिर्फ इन दो नंबर्स में कॉमन है तो आपके पास 5 स्क्वेयर, तो हाईएस्ट पावर इज़ स्क्वेयर, तो 5 स्क्वेयर। और 7 इसमें और इसमें कॉमन है, 7 और 7 स्क्वेयर एंड इट इज़ इक्वल टू 7 स्क्वेयर। तो इन तीन नंबर्स का आपके पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2 स्क्वेयर टाइम्स 3 स्क्वेयर टाइम्स 5 स्क्वेयर टाइम 7 स्क्वेयर।